गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से जिस लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं इसी तरह अच्छी तरह से और मेहनत से आप क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए। अच्छी तरह से और लगन से मेहनत करते रहिए। पीछे की क्लास में हम लोग 4 तक के क्वेश्चन देख चुके थे, ठीक है। आगे की क्लास में हमको यहाँ से 5वें क्वेश्चन से हमको देखना था। 5वें क्वेश्चन से हमको क्या करना था, देखना था। तो 5वें क्वेश्चन में कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका के प्रयोग से। आपको मैं पहले 4 क्वेश्चनों में ही बता चुका हूं कि सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है। सर्वसमीका का अर्थ होता है, सर्वसमीका का अर्थ होता है सूत्र का प्रयोग, अर्थ होता है सूत्र, ठीक है। ये मैं पहले से ही आपको बता दिया हूं। तो कह रहा है सूत्रों का प्रयोग करके इनके गुणनखंड करिए, यानी इनके कौन से सूत्र लग सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 4y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस x स्क्वायर के। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस x स्क्वायर की, ठीक है। जो ये पहला क्वेश्चन है इसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो हमारे पास एक सूत्र हमको पता है, एक फार्मूला हमको पता होता है। सूत्र यहाँ लिख रहे हैं हम। सूत्र हमको क्या पता होता है? सूत्र जो हमको पता है वो पता है a प्लस बी का होल, हमको सूत्र पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमको फार्मूला पता है। हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर हम देखें तो हमको क्या दिया गया है, y स्क्वायर दिया गया है, y स्क्वायर दिया गया है, लेकिन 4 स्क्वायर नहीं है। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। y स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यानी अगर हम इसे लिखें 2y का होल स्क्वायर तो बात क्या होने वाली है, वही होने वाली है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देख पा रहे हैं प्लस 4xy को एक बार वैसे रहने देते हैं। समझ में तो हमको आ गया है, समझ में तो आपको भी आ गया होगा, लेकिन एक बार हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको इसी तरह रखें। अब हम लास्ट में पा रहे हैं क्या, x स्क्वायर की। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास b स्क्वायर और a स्क्वायर बच गया, हो गया b स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया। यदि हम 4xy को कुछ भी करके 2ab में तोड़ देते, 2ab में तोड़ देंगे तो हमारा a वाला फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो अगली कड़ी में हम इसको लिखते हैं 2y का स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2 गुणे a कितना भाई 2y, b कितना भाई x प्लस x स्क्वायर। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2y यानी a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, यानी ये सवाल हमारा कौन से सूत्र पर लग गया, 2y प्लस x के होल स्क्वायर पर, ठीक है, जिसका सूत्र ये था। एकदम आसान सा और सिंपल सा सवाल है जो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9z स्क्वायर माइनस 6zy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो एक माइनस का फार्मूला हम लोग जानते हैं। माइनस का फार्मूला क्या होता है, सूत्र आपको यहां लिख देते हैं। सूत्र हमको पता है, क्या सूत्र पता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी आगे पीछे लिख रहे हैं, लिखना तो सही है बट अपने समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर के। हमारे पास सवाल क्या है? सवाल हमारे पास है 9z स्क्वायर माइनस 6zy प्लस वाई स्क्वायर। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि z स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं दिया है। ये हमेशा ध्यान रखिए करिए कि सिर्फ z का स्क्वायर, सिर्फ चर नंबर का स्क्वायर दिया है, ना कि अचर नंबर का स्क्वायर दिया है। तो अचर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं इसको 3z का स्क्वायर। 3z स्क्वायर लिखे चाहे 9z स्क्वायर लिखे, बात एक ही होने वाली है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि इसका गुणा कोष्टक के बाहर जो घात होती है उससे गुणा हो जाता है। तो 3 दूनी 3 त्रिका 9, 2 बार हो जाएगा 3 त्रिका 9 और z स्क्वायर के माइनस सेम सवाल उसी तरह 6zy को उसी तरह रहने देते हैं, y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम पा रहे हैं कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर मिल गया। अगर हमको 2ab मिल जाता तो हमारा फार्मूला बन जाता। तो 2ab मिलाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का मान कितना है 3z गुणे b का मान कितना है y प्लस y स्क्वायर के। तो हम लोग पाए क्या 3z का होल स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6। ओहो 3 दूनी 6, तो बन गया फार्मूला, बन गया फार्मूला ना। तो हमें डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब क्या करना है, पा गए हम लोग a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर के, यानी हम क्या लिख सकते हैं 3z माइनस y का होल स्क्वायर, 3z माइनस y का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर हमारा ये सवाल लग गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, समझना थोड़ा सा आसान ही है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास सवाल है y स्क्वायर माइनस z बटा 25। अब देखिए z का स्क्वायर है, z का स्क्वायर है, तो हम फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला, तो फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। फार्मूले का प्रयोग हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b के, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b के। अब इसी रूप में इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तो चर पद है, चर का होल स्क्वायर लिख लिए, माइनस z का स्क्वायर है मगर 25 का स्क्वायर नहीं है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको लिख लें z बटा 5 का होल स्क्वायर, तो बात वही लिखी हुई है जो पहले ऊपर बात लिखी गई थी, अब वही बात नीचे भी है, क्योंकि z का z स्क्वायर